आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। तो वे प्रोटीन एक नॉर्मल सप्लीमेंट है जिसे बहुत ज़्यादा लोग एक्सरसाइज के लिए, जिम जाने के लिए और एथलीट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन पर्पस आप सब जानते ही होंगे, जो लोग इस वीडियो में आए हैं, आपके मसल्स को रिपेयर करना है। मसल्स का रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, मगर क्या ये सही तरीका है आपके मसल्स को रिपेयर करने का? क्या कभी आपने ये सवाल किया? तो आज मैं इस जवाब के साथ आपके पास आया हूँ कि कैसे वे प्रोटीन मे बी आपके लिए बेस्ट सप्लीमेंट नहीं है। वे प्रोटीन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट। जब आप वे प्रोटीन लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है उसे डाइजेस्ट करने में, और जिसकी वजह से उन्हें ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स होते हैं और डायरिया तक हो जाता है। इसकी प्राइमरी रीज़न है लैक्टोज इंटॉलरेंस, कि बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, इसलिए वो वे प्रोटीन को अच्छे से अपने सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं कर पाते और इस वजह से उन्हें ये सारी सिम्टम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि वे प्रोटीन मिल्क से बना होता है, तो जितने भी लोगों को मिल्क से इश्यूज़ होते हैं उन्हें वे प्रोटीन से भी होते हैं। कुछ लोगों को वे प्रोटीन से एक्नी और ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं। रीज़न सिंपल ये है कि माना जाता है कि वे आपके इंसुलिन और हार्मोन्स को अफेक्ट करता है इस वे में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं, जिस वजह से एक्नी आपकी स्किन पर अपीयर होती है। वे प्रोटीन मसल्स के लिए तो बहुत अच्छी सप्लीमेंट है, पर क्या वो आपकी हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा है? चलें इसको अच्छे से समझते हैं। वे प्रोटीन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज बन सकती है, क्योंकि वे प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। जब सर्टेन अमीनो एसिड्स जैसे कि लूसीन, आइसोल्यूसिन और इन पर्टिकुलर लूसीन, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हमारे पेनक्रियाटिक बेटा सेल से रिएक्ट करती है ये, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इंसुलिन रिलीज़ के लिए। क्योंकि पेनक्रियाटिक बेटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। अब ज़्यादा डीप नहीं जाते, बल्कि बेसिक्स में ही रहते हैं। बेसिकली जब इंसुलिन रिस्पॉन्स होता है तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ होगी बॉडी में और जितनी बार रिलीज़ होगी, वो उतना ही हमारे सेल्स को सेंसिटिव कर देती है कि हम अब जो शुगर है हमारे बॉडी में उसे हम ईज़िली ले जा नहीं सकते इंसुलिन से। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पहले इसकी एनालॉजी हम इस तरीके से बनाते हैं कि पहले एक लड़का एक एप्पल खाता था और उसका पेट भर जाता था। अब वो डेली पूरा वीक 1 एप्पल खा रहा है, लेकिन अब उसका बॉडी इतना यूज्ड टू हो गया कि 1 एप्पल से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगले हफ्ते वो 2 एप्पल्स खा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए, पर उसके वज़न में कोई फ़र्क नहीं आया, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसी तरह करते करते एट सम पॉइंट वो 10 एप्पल्स भी खा रहा है तो उसकी भूख नहीं मिट रही। ये सेम थिंग होती है इंसुलिन से। अगर आपका बॉडी एक थोड़ी अमाउंट ऑफ इंसुलिन में फूड को अच्छे से डील कर पा रहा है, सारे शुगर्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट्स गुड। बट अगर ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो रही है और तब आप उसे एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस इंसुलिन से रिस्पॉन्स नहीं करता, भले आप सेम अमाउंट ऑफ फूड खा रहे हैं। सो बीवेयर, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है आपको, और मे बी इन फ्यूचर डायबिटीज़ भी हो सकती है अगर इसे स्टॉप नहीं किया गया। कुछ लोगों को तो वे से ही एलर्जी होती है, यानी कि अगर वो वे कंज्यूम करते हैं तो उन्हें हाइव्स हो सकती हैं, स्वेलिंग हो सकती है और यहाँ तक के सांस लेने में भी मुश्किल आ सकती है। सो टू सम अप, वे प्रोटीन के फ़ायदे तो बहुत हैं आपके मसल्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे
सेल्स के लिए, वही तो बनाता है सेल्स को। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फूड से खाली अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी नहीं कर सकते और आपको सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर इस बारे में मशवरा कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।